साथियों नमस्कार। मैं एक शब्द जो बदल दे आपकी दुनिया पुस्तक का लेखक श्री चंद्र प्रसाद मन की पाठशाला में आपका स्वागत करता है, इस विश्वास के साथ कि आज का जो विषय है शिक्षण और प्रशिक्षण। साथियों, शब्द बहुत छोटा, शिक्षण और प्रशिक्षण। दोस्तों, आज शिक्षण का जहाँ तक सवाल है, वो सवाल दिमाग से, ब्रेन से संबंधित है और प्रशिक्षण से तात्पर्य कार्य का अनुभव से है। जहाँ तक आज पूरी सृष्टि इसके इर्द गिर्द घूम रही है, शिक्षण और प्रशिक्षण, और इसी को दो विभाग के लोग हैंडल कर रहे हैं, एक शिक्षक और एक प्रशिक्षक। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय हमारा शिक्षक माता पिता होते हैं, और उसके बाद जब बड़े होते हैं तो फिर गुरु होते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो मेंटर होते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो आध्यात्मिक गुरु हो गए। मतलब गुरुओं की कमी नहीं है, न प्रशिक्षकों की कमी है और न शिक्षकों की। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शिक्षक आप स्वयं हैं। यदि आप अपने आप को समझने में थोड़ा भी कामयाब होते हैं तो एक समय आएगा कि आप देखेंगे कि रियल में हमसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने अपने आप को समझने में आज अपनी उम्र का 56 वसंत को लगाया है। और जहाँ तक मैं पाया हूँ, और आज दोस्तों हर जगह देखेंगे आप कि सब के सब चल रहे हैं, परेशान हैं, भागो रे जाना कहाँ है पता नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? कभी विचार किए हैं? कभी आप, इसलिए मैं कहता हूं कि मन की पाठशाला में समय निकालने की जरूरत है। मन की पाठशाला इन द सेंस है दोस्तों, अपने घर में या अपने कहीं भी शांत जगह में 1 घंटा समय अपने आप के साथ बिताइए। तब आपको अपने अंदर से जो आवाज आता है, उस आवाज को आप महसूस करेंगे, और जब महसूस करेंगे तब समझ में आएगा रियल में वो आवाज जो है ना, हमारा इतना बुलंद है कि शुरू में तो नहीं समझ में आता है। इसमें भी कम से कम 21 दिन होना चाहिए, लेकिन मैं 90 डेज का समय लेता हूँ। कम से कम नियम से 1 ही घंटा आप समय निकालें, लेकिन अपने आप के साथ समय निकालने का शुरुआत यदि वादा के साथ करते हैं और अपने आप को समझने के लिए बस 1 घंटा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वो कभी भी हो सकता है। सोने से पहले हो सकता है, सोने के बाद हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, ड्यूटी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन क्या है, जब समय निकाले तो निकाले। उस समय करना क्या है दोस्तों, बस शांत चित्त होकर बैठ जाना है, जो आसान मुद्रा हो। फिर आंख बंद करना है। तो दोस्तों, जब आंख बंद करते हैं तो रियल में हम अपने आप को देखने लगते हैं। आप बड़े बड़े मनीषी लोगों को सुने होंगे कि जो अंदर की आंखें हैं वो बाहर वाली आंख से ज़्यादा मजबूत है और एक एक सेल में विचरण करती है, देखती है और महसूस करती है। तो दोस्तों, ये जो आंख है, ये लौकिक आंखें बाहर की चीज़ देखने के लिए है,
और जब हम बाहर की चीज़ देखने में अपने आप को लगाते हैं तो अंदर की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। और साथियों, जब अंदर की आंखें बंद हो जाती है तो शिक्षण और प्रशिक्षण का दोनों कार्य बंद हो जाता है। दोस्तों, शिक्षण इन द सेंस, मैं आपसे एक सवाल करता हूं छोटा सा, कि आंख का काम है देखना, तो सोचना किसका काम है? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे दिमाग का। सुनना किसका काम है? तो निश्चित रूप से कहेंगे कान का। बोलना किसका काम है? तो निश्चित रूप से कहेंगे मुंह का। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, क्या आप सही कह रहे हैं? तो आप जरूर बोलेंगे हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो दोस्तों, मैं इसको जहां महसूस किया हूं उस महसूस के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि जितना हम लोग समझ पाए हैं थोड़ा और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप में और अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यदि एक काम है दिमाग का काम सोचना, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, तो लोग क्यों कहते हैं कि दिल से बोलो? आप सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। तो दोस्तों, यदि दिल से बोलने की बात है तो मुंह तो माध्यम है। दिल से सुनो, इसका मतलब है कान माध्यम है, सुनता दिल है। दिल से सोचो, इसका मतलब सोचता दिमाग है, लेकिन सोचता दिल है, लेकिन माध्यम दिमाग है। फिर लोग बोलते हैं दिल से देखो, तो दोस्तों देखता आंख है माध्यम, लेकिन रियल में देखता दिल है। तो जिस दिन दिल देखना शुरू कर दिया, दिल सुनना शुरू कर दिया, दिल सोचना शुरू कर दिया, दिल बोलना शुरू कर दिया, तो दोस्तों जो गलतियां हो रही है, गलती होना कम हो जाएगा। और जब गलती होना कम हो जाएगा तो अच्छाइयाँ बढ़ जाएगी। ऐसे भी कहा गया है कि अगर सच बोलना सीख लेंगे तो झूठ घट हो जाएगा, और होते होते जब लुप्त हो जाएगा तो हम सच का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों, कामयाबी एक ऐसी चीज है, शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में चलता है। प्रशिक्षण इन द सेंस होता है कार्य का शिक्षण, उसको प्रशिक्षण कहते हैं, और ज्ञान का शिक्षण उसको शिक्षण कहते हैं। तो दोस्तों दोनों की जरूरत है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों की जरूरत है। जैसे ये धरती प्रकाश अंधकार, दिन रात, सफलता असफलता दोनों को समायोजन से चलता है। हम उसको किस ढंग से लेते हैं और कितना देर तक उसको बनाए रखते हैं, इसी पर सफलता और असफलता निर्भर करती है। दोस्तों, जहाँ तक आप जितना अपने आप को समझने में लगाएंगे दोस्तों, उतना आप महान बनते जाएंगे। एक शब्द है महानता। महानता स्व-विकास की जो पूंजी है, उसी से महानता का निर्माण होता है। दोस्तों, हम जितना कुछ बाहर देखते हैं वो हमारा नहीं है। आंख बंद करके जो दिखाई पड़ता है वो सब हमारा है। और दोस्तों, हम इस गूगल के फेर में पूरी जिंदगी लगाए हुए हैं, जबकि इस गूगल से हमको बहुत कुछ मिलने नहीं जा रहा है। और गूगल से भी बड़ा गूगल, जिसका आज तक कोई था नहीं लगा सका, उतना बड़ा गूगल अंदर में आपका इंतजार कर रहा है, आपको वेट कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा चीज को पर अगर हम ध्यान लगाएंगे तो शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों साथ साथ करके सफलता की ओर बढ़ने से कोई हमको रोक नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ अगली कड़ी के लिए मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।